साधक थे। और जो हम लोग योग आज देख रहे हैं, या जो चिकित्सा के रूप में या रोग के रूप में जो भी आप लोग पढ़ते सुनते हो, एक विस्तार रूप में वो शिवानंद की ही देन है। बहुत सरलीकरण कर दिया योग का। जो योग इतना कठिन रूप में था, उसको एकदम सरल रूप में, एक व्यक्तिगत रूप में एक व्यक्ति कैसे उसको प्रयोग करके अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है, ऐसा कर दिया। और कर देने वाले स्वामी सत्यानंद, स्वामी निरंजनानंद सरस्वती, इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा। और ये हम लोगों की परंपरा के ये मूर्धन्य लोग हैं, समझ रहे। तो हम लोग भी उसी कड़ी के एक हिस्से हैं, और उसी कड़ी का हम लोग भी निर्वहन कर रहे हैं। और हम लोग भी शिवानंद और सत्यानंद जी सरस्वती के ही कार्यों को पूरा कर रहे हैं, समझ रहे हैं। और उसको जो है गहराई रूप में और प्रतिष्ठित करने का काम कर रहे हैं। हम कोई नया नहीं काम कर रहे हैं। हम जो स्वामी सत्यानंद जी से छूट गया था, शिवानंद जी से जो छूट गया था, वह कार्य हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। और वह उस रास्ते पे चल करके हम लोग भी योग में कुछ बड़ा चीज कर पाएंगे। अभी योग अथाह है, जिसका कोई था नहीं, ठीक है। इसलिए योग में जितना काम हो वो कम पड़ेगा आदमी। उन्होंने जो काम किया है, अब उनका नाम ले लिया है तो बोलने पे वैसे भी मन करता है। तो उन्होंने जो काम किया है, आप लोगों को जानना भी चाहिए कि हमारी जो योग की परंपरा है, जिसको हम पढ़ रहे हैं, जिसको सुन रहे हैं, और पूरे विश्व में जिसका डंका बज रहा है, उसका यदि देखा जाए तो सबसे बड़ा श्रेय इन्हीं लोगों का है, सबसे बड़ा श्रेय है। वैसे सभी योगियों का है, महर्षि दयानंद सरस्वती से लेकर पंडित श्री राम शर्माचार्य जी से लेकर के इन लोगों का भी बहुत है। परंतु आधुनिक समय में जो है पंडित श्री राम दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, पंडित श्री राम शर्माचार्य है, आदि शंकराचार्य, इनके बाद की जो कड़ी है, उसमें इसको सरलीकरण रूप में लाने का बहुत बड़ा कार्य जो है स्वामी निरंजनानंद सरस्वती ने किया हुआ है, स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी ने किया हुआ है, स्वामी शिवानंद सरस्वती जी ने किया है। स्वामी शिवानंद सरस्वती जी ने एक नींव रखा था योग का, है ना। नहीं, शिवानंद सरस्वती जो है स्वामी सत्यानंद जी के गुरु थे, जो स्वामी सत्यानंद सरस्वती थे तो उनके गुरु थे वो। ठीक है। और जो उन्होंने हमको योग की एक सरल विधि हमको दे करके गए हैं, क्रियात्मक रूप हो या षटकर्म का सबसे बड़ा क्रियात्मक रूप। यदि किसी ने शुरू किया तो वहाँ पे शुरू हुआ, फिर कैवल्य धाम में स्वामी कुवल्यानंद जी थे, उन्होंने भी बहुत बड़ा प्रयोग किया, एक वैज्ञानिक स्तर पर ले जाने का काम किया उन्होंने, लोनावाला महाराष्ट्र, पुणे में जो है, जहाँ पे हम लोगों का पिछला शिविर हुआ था। तो इस तरह से बहुत बड़ा योग में सभी ने कार्य किया हुआ है। इस तरह से हम लोगों को ये चीज़ इतना आसानी से मिल रहा है, इसके प्रति कितना तप है और कितना तपस्या है, ये हमें नहीं पता है। पहले ये योग गुफाओं में, कंदराओं में, साधु संतों, सन्यासियों तक ही सीमित था, परंतु आज यह योग जनमानस तक, हर एक व्यक्ति तक पहुंच रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो आप जान रहे हैं, पढ़ ले रहे हैं, सीख ले रहे हैं, वैसे ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत जितने भी ऋषि हुए हैं, उन सभी ऋषियों का योगदान है, ठीक है, उन सभी ऋषियों का योगदान है। परंतु आधुनिक समय में लाने का जो सबसे बड़ा श्रेय है, इन ऋषियों का है, योगियों का है,
गोरक्षनाथ जी की एक लंबी परंपरा रही है, जिसने हमें योग की सभी विधाओं को संजो करके रखा हुआ है। ठीक है, नाथ परंपरा ने बहुत सी चीज़ों को सजो करके रखा हुआ है जो हमें नहीं पता थी। जितने आप लोग आसन कर रहे हो, ये नाथ परंपरा की बहुत बड़ी देन है। ठीक है, ये नाथ परंपरा ने इसको सजो करके रखा, चाहे अच्छे से रखा चाहे बुरे से रखा, परंतु रखा। आज ये बताइए, कोई परंपरा को निर्वहन कर पा रहा है क्या? नहीं कर पा रहा। मान लीजिए कि मूल चीज़ यदि आप लोग नहीं सीखोगे तो आने वाली पीढ़ी तो मूल से वंचित रह जाएगी ना। वो तो फिर जो अपने मन गढ़ंत सब लोग योग निकाल रहे हैं, कोई पावर योगा निकाल रहा है, तो कोई हॉट योगा निकाल रहा है, तो कोई वाटर योगा निकाल रहा है, तो कोई वायु मतलब क्या उसको बोलते हैं, जंपिंग योगा निकाल रहा है। कोई स्टीम योगा निकाल रहा है, कोई डांस योगा निकाल रहा है। पता नहीं कौन कौन सी योगा है, आप लोग जानोगे तो फिर कहो दंग रह जाओ। हाँ, उसीलिए तो मैं बोला आप लोगों को कि यदि आप मूल से नहीं जुड़ पाओगे तो फिर आपको कोई भी भटका देगा। यहाँ पे रास्ते में भटकाने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। और आप सोचोगे कि ये चीज़ हमें नई मिल रही है, परंतु नई नहीं है, वो तो मिलावट वाली चीज़ है। जब आप मूल चीज़ से नहीं जुड़े रहोगे तो आपको कोई भी हाईजैक करेगा, और कहीं भी आप बिना पेदी के लोटे की तरह गिर। बिना पेदी का लोटा देखा है ना, या वो लुढ़कता रहता है, कहीं भी लुढ़क जाएगा, तो उसका लक्ष्य पूरा नहीं होता है। जीवन में यदि आगे बढ़ना है तो मूल चीज़ से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। यदि मूल से जुड़े हुए हो तो फिर आप कहीं भटकोगे नहीं, बहुत जगहों पे नहीं भटकोगे, यहाँ वहाँ नहीं जाओगे आप। ठीक है, आपका सीधे रास्ता, सीधे कनेक्शन परमात्मा से हो जाएगा, बिचौलियों के बीच में नहीं आओगे। एजेंट होते हैं ना, एजेंट के बीच में नहीं फंसोगे आप, डायरेक्ट परमात्मा से कनेक्शन हो जाएगा, है कि नहीं? हाँ, जुड़ी हैं वो शायद। अच्छा, नहीं, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया। नमस्कार। बहुत बहुत अच्छा है। हम्म।
देखिए, जो जो गोरख शासन है, वो शास्त्रीय गोरख शासन, जो शास्त्रीय गोरख शासन है, देखिए उसी पे हम वर्क ही करते हैं जो शास्त्रों में वर्णित है। मूल रूप से जो है उसी पे हम वर्क ही करते हैं, उसी पे कार्य ही करते हैं। तो जो अभी इस समय जितने लोग गोरक्ष आसन के बारे में बात करते हैं, वो सभी के सभी लोग जो है मतलब अलग अलग अपने अपने माध्यम से सब बताते हैं कि ये इस तरह से होगा, ये इस तरह से होगा, ठीक है। परंतु गोरख शासन यदि देखा जाए तो एक तरह से जो सिद्धासन है ना, ठीक है, सिद्धासन का एक तरह से मॉडिफाई रूप है, ठीक है। और गोरख शासन का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो यही होता है कि सीवनी नाड़ी पे प्रेशर बने, ठीक है। तो सीवनी नाड़ी पे प्रेशर बनाने के लिए जो है गोरख शासन की कई तरह से विधियों को जोड़ा गया है, परंतु उसमें कन्फर्मेशन नहीं हो पाता है कि प्राचीन काल में गोरक्षनाथ जी कौन आसन करते थे। देखिए, अलग अलग योगियों ने अलग योग प्रदीप है ना, गीता प्रेस गोरखपुर का, तो उसमें गोरक्षनाथ की अलग तरह से विधि बताई गई है। स्वामी शिवानंद सत्यानंद सरस्वती जी ने अलग बताया है, और भी बहुत से हठयोग के टेक्स्ट बुक हैं, तो उनमें जो है अलग अलग तरह से गोरक्ष आसन के बारे में बात आती है। परंतु अगर मूल रूप से देखा जाए तो गोरक्ष आसन एक तरह से सिद्धासन ही है। देखिए, अगर गोरक्षासन जो है वो, देखिए जो नाथ परंपरा है ना, वो नाथ परंपरा में सबसे प्रिय आसन जो है सिद्धासन ही है, और भगवान शिव से लेकर के एक लंबी परंपरा चली है। और नाथ परंपरा में क्या होता है कि जो गुरुओं की परंपरा है उसी का वो निर्वहन करते हैं। तो भगवान शिव से लेकर के अब तक की जो परंपरा आई है, भगवान शिव जो बैठते हैं वो एक पैर नीचे रहता है और एक पैर जो है शिवनी नाड़ी पर दबी रहती है, ठीक है। तो जितने भी गोरक्ष नाथ परंपरा के जो योगी हैं, वो सबसे अधिक जो है फोकस शिवनी नाड़ी पर दबाव का देते हैं, चाहे वो किसी तरह से भी दबाव दें, चाहे सिद्धासन लगाएं या एक पैर लटका के बैठें। तो शिवनी नाड़ी को दबाना ही एक तरह से मुख्य रूप से गोरक्ष आसन का सबसे बड़ा ध्येय है, और ये जो कर लिया तो वो गोरक्ष आसन लगा लिया, ठीक है। बाकी जो इसका जो निचोड़ है, जो गोरक्ष आसन का जो सबसे अधिक किया जाता है, उसको योग महोत्सव में बताएंगे। वैसे जितने भी शास्त्रीय आसन होते हैं उन्हीं को हम वहाँ पे ज़्यादा प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि उसी का महत्व ज़्यादा है और उसके लाभ भी ज़्यादा होते हैं। तो ये सब आप लोगों को बताएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। वो तो आप आ रहे हैं तो उसमें प्रणाम प्रणाम, आप उसमें आ रही हैं तो ज़रूर आपको लाभ मिलेगा। और जो है षटकर्म की क्रियाएं भी जो है पूरा का पूरा वहाँ पे करवाया जाता है, तो सीखने का एक अवसर मिलेगा अच्छा। और ठीक है, बढ़िया है, आप जुड़ते रहिए आप, है ना। और हेमंत जी के वजह से आपने जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग, अगर आप लोग नहीं जुड़ते हैं तो दूसरे को भी जोड़िए, है ना। और एक नहीं 1000 लोगों को लेकर के आइए, आप अपने साथ 10 लोगों को जोड़िए, है ना, अच्छी बात है। और जुड़ते रहें सभी लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़ना हमारा। 24, जी जी, हाँ जी जी जी, ज़रूर प्रयास करिए सभी लोग, आप सभी लोग प्रयास करें और जुड़ने का प्रयास करें। बहुत कुछ सीखने का अवसर मिलेगा, घूमने का अवसर मिलेगा। इसलिए एक आप लोगों का मेहनत है और आप लोग इसको करिए, ठीक है। ठीक, धन्यवाद जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। देखिए, आसनों का क्या है, अभी ये बात कर रहे हैं तो मैं एक बात बता दूं आप लोगों को कि आसनों में क्या है कि भ्रमित नहीं होना है। आसनें जो हमें टेक्स्ट बुक में, कुछ ऐसी टेक्स्ट बुकें हैं जो अलग अलग तरह से हैं, तो हर आसन का
अब एग्जैक्ट कोई रूप नहीं है, समझ रहे हैं ना। सब योगियों ने अलग अलग तरीके से बताया हुआ है कि ये इस तरह से करो, ये इस तरह से करो, वो उस तरह से करो, तरीका बहुत है, ठीक है। परंतु उसका जो एग्जैक्ट रूप है, जो हमारा उद्देश्य है कि भाई गोरख परंपरा के जो सन्यासी हुए हैं या योगी हुए हैं, उनका ध्येय क्या रहा है, तो उनका ध्येय यही रहा है कि सिवनी नाड़ी पे दबाव पड़े बस, ठीक है ना। जो मूलाधार जो है, जो मूलाधार चक्र है, उस पर दबाव दे दिया जाता है कि कुंडलिनी वहाँ से जाग करके ऊपर की तरफ उठे। मुख्य ध्येय यही होता है आसन का। ये नाथ योगियों की परंपरा है, ठीक है। ये नाथ योगियों की परंपरा है कि सिवनी नाड़ी पर दबाव देकर के कुंडलिनी का जागरण किया जाए, इनका सबसे बड़ा ध्येय है। इसीलिए नाथ योगी हो या और अन्य योगी जितने भी हैं, वो लोग भी जो है सिद्धासन को, पद्मासन, सिद्धासन को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाती है। और सिद्धासन भी कई तरह का होता है, एक तरह से नहीं लगता है, कई तरह से लगता है। स्वस्तिकासन भी उसी का रूप कहीं कहीं कुछ लोगों ने मान लिया है, वज्रासन को भी मान लिया है। अब इस समय जो प्रचलित गोरक्षासन है वो वज्रासन का रूप है। एक तरह से वज्रासन को फैला दो, पैरों को फैला दो, एड़ियों के ऊपर बैठ जाओ तो गोरक्षासन हो जाता है, दोनों पंजों को मिला लो तो ये गोरक्षासन है। इस समय जो लोग करते हैं, तो उससे बेटर जो मुझे लगता है कि उसमें सहजता नहीं हो पाती है। जो इस समय जो प्रचलित है कि वज्रासन में बैठ, एड़ियों के दोनों ऊपर बैठो और हाय से हाथ पकड़ के रखो, तो उसमें स्थिरता नहीं बनेगी ना। और बात कही जाती है कि स्थिर जो ध्यानात्मक आसन है, वह आसन केवल सिद्धासन, पद्मासन, स्वस्तिकासन में ही हो सकता है, बाकी किसी अन्य आसन में नहीं हो सकता। इसलिए जो है सिद्धासन ही है जिसको अलग अलग तरह से अपने अपने नाम से व्यक्त किया गया है। भगवान शिव का अलग आसन है। अब जैसे गति वाले जो गत्यात्मक आसन है, उसमें आप ध्यान नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। ध्यान करने के लिए ध्यानात्मक आसन जरूरी है, और ध्यानात्मक आसन 2 ही 3 है। महात्मा बुद्ध को देख लो तो पद्मासन में मिलेंगे वो। हमारे जितने ऋषि मुनि मिलेंगे या तो सिद्धासन में या तो पद्मासन में, 2 ही 3 आसन में मिलते हैं। आप वेदों में भी चले जाओगे तो वेदों में भी इन्हीं आसनों का लगभग वर्णन है। गीता में भी जो है भगवान श्री कृष्ण ने इसी आसन की बात कही है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये अभी कई वीडियो पड़ी हुई है इन आसनों को लेकर के, आप उसको देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे। सानिध्यम योग के माध्यम से आप लोग जुड़ सकते हैं। और बताइए, और कोई प्रश्न हो तो। चलिए, हमारे पास कुछ प्रश्न हैं जिसके बारे में मुझे बात करना था कई दिनों से, वो भूल ही गया था। और बहुत से प्रश्न हैं मेरे पास, 3 4 5 6 7 प्रश्न हैं, तो जिनकी बात में थोड़ा सा मुझे जाना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं व्हाट्सएप पे जाता हूँ। जी जी बोलिए। तो सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने के लिए बहुत काफ़ी सारा योग, हठ योग उसी के लिए है। तो कोई पार्टिकुलर कोई विषय नहीं है जिससे कि आप उसे जागृत कर सकते हैं। उसके लिए तो कुंडलिनी का पूरा जागरण होगा। जब प्राण सुषुम्ना में
जब कुंडलिनी जब जागृत जब होती है तो ही सुषुम्ना चलती है, उसमें टाइम लगेगा। उसमें तो आपको सप्तांग योग, अष्टांग योग पूरा पालन करना पड़ेगा। मतलब ये कोई पार्टिकुलर विषय नहीं है, पार्टिकुलर विषय नहीं है जिससे कि आप एक विषय बता दें आपको कि उससे आप कुंडलिनी को जागृत कर लें। हाँ, उसमें तो आपको आसन, मुद्रा, बंद, षटकर्म, प्राणायाम, ये सभी क्रियाओं का सम्मिलित एक अभ्यास यदि आप करेंगे, वो भी लंबे समय तक, तो आप उसको कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तभी सुषुम्ना जागृत होती है। हाँ, एक स्वाभाविक सुषुम्ना का जागरण होता है, वो भी संध्या काल में होता है। मैंने कई बार इसके बारे में बात कर लिया है और मैंने बात करके बताया भी है लोगों को कि सुषुम्ना का जो जागरण होता है वो 3 संध्याओं में होता है, परंतु सबसे अधिक जो सुबह वाली जो संध्या होती है उसमें सुषुम्ना का बहुत क्षण मात्र के लिए उसका चालन होता है, चलती है, फिर वो बंद हो जाती है। परंतु उसका जो प्रभाव होता है बहुत प्रभावी होता है। वो उसका प्रभाव यदि थोड़ा सा भी चल गई, कुछ 1-2 सेकंड ऐसे चल गई तो बहुत प्रभावकारी होती है। फिर शाम में चलती है तो शाम में हम लोग कहीं ना कहीं घूमने चले जाते हैं तो पता नहीं चलता है। दोपहर रात में होता है तो दोपहर और रात में सोते हैं तो उसमें भी नहीं कुछ पता चल पाता है। तो संध्याओं में स्वतः सुषुम्ना नाड़ी चलती है परंतु हमें नहीं पता चल पाता है। परंतु यही सुषुम्ना जो है यदि 24 घंटा आपको चलाना है तो ये जो हठ अष्टांग योग है, ये जो ऋषियों की परंपरा है, इस पे चलना पड़ेगा। तो तब आप एक बद्ध होकर के यम नियम में बद्ध होकर के और उसके बाद से जो है इसकी साधना करेंगे, तब जा कर के सुषुम्ना का जागरण होता है। कोई एक विषय नहीं है कि जो आपको बता दें कि जिससे कि आप सुषुम्ना का चालन कर सकें। इसमें बहुत सा अभ्यास सम्मिलित है। ठीक है ना। एक मेरे पास प्रश्न है, देखिए एक लोग हैं वो बिहार से हैं, तो उनका प्रश्न है कि हाँ, उनका ये प्रश्न है कि मन ये करता है कभी कभी कि मर जाएं, और कभी कभी मन यह होता है कि हमने क्यों ऐसा सोचा कि मैं मर जाऊं। तो ये उनका प्रश्न है कि ये बार बार क्यों हमारे भीतर आता रहता है। देखिए ये ऑफ उनका प्रश्न ये था कि हम क्यों मन करता है कि मतलब मर जाएं, फिर होता है कि क्यों ऐसा सोच रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा बहुत से लोगों के मन के भीतर प्रश्न आता है कि हम मर जाएं। ये एक प्रश्न सभी के भीतर बना रहता है। तो ये उन्हीं के भीतर बनता है। और देखिए जिन्होंने ये प्रश्न किया है बहुत ज़्यादा इनकी उम्र नहीं है, ठीक है, इनकी उम्र 34 साल है। ये गृहिणी है, ठीक है।